हेलो, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स दर्पण पर स्वागत है। और अपनी क्लासों की अगली कड़ी में मैं आज अपन जो क्लास में देखने वाले हैं वह है अपना परिमेय अपरिमेय संख्या में अंतर कैसे करते हैं अपन, उनको पहचानना कैसे सीखते हैं कि अपरिमेय परिमेय में अंतर। तो पहला टॉपिक आज का अपना रहेगा, वह है अपना पहला टॉपिक रहेगा आज का परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं में अंतर। संख्याओं में क्या देखना है अपन को? अंतर देखना। संख्याओं में अंतर। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपन ने जो संख्या स्टार्ट की थी तो संख्याएं को तीन भागों में बांटा था: वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या। जो वास्तविक संख्या वाला जो पार्ट था अपना, वास्तविक जो संख्या थी उसके अंदर ही अपन ने दो भाग पढ़े थे। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत जो दो पार्ट पढ़े थे अपन ने, वे थे परिमेय एवं अपरिमेय। तो उनमें अपन अंतर देखते हैं। देखो, परिमेय में पहले अपन देखें कि जो परिमेय संख्या है ना, परिभाषा तो अपन ने देख ली थी, p बटे q के रूप में रहते हैं। उसके बाद अगर हम कोई भी संख्या को पहचानते हैं तो इसमें दो टर्म चलती हैं। क्या करें कि एक अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है ना, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वे किस टाइप का होता है? तो वे होता है आपका, एक तो होता है शांत। ठीक है, एक तो होगा शांत। इनको टर्म को अभी देखेंगे। तो जो परिमेय संख्या होती है वे शांत होती है, और एक होता है अशांत और आवृत्ति से। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, शांत वाली आएगी, शांत दशमलव आएगी एक तो, और एक आएगी अशांत आवृत्ति। यानी कि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार देखें तो वे या तो शांत प्रवृत्ति का होना चाहिए या फिर कैसा होना चाहिए, अशांत आवृत्ति का होना चाहिए। इनको हम समझेंगे कि क्या तो शांत होता है, क्या अशांत आवृत्ति होती है। दूसरी साइड में देखो, अपरिमेय संख्या जो है, अपरिमेय संख्या में एक ही आता है, वे आता है अशांत अनावृत्ति। तो परिमेय व अपरिमेय में अगर अंतर पूछे तो किस टाइप की होती हैं? परिमेय जो होती हैं वे होती हैं अपनी शांत एवं अशांत आवृत्ति की। और दूसरी तरफ अगर देखें आप अपरिमेय को, तो अपरिमेय जो होती है वे होती है अशांत और अनावर्ती। अब इन टर्म को समझें। जैसे शांत वाला है, तो शांत वाले को अपन कैसे देखेंगे? शांत का जो टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि उसका अंत हो जाता है, दशमलव प्रसार रुक जाता है, वे तो होता है अपना शांत। देखो, टर्मिनेटिंग, इसका जो इंग्लिश वर्ड है आपका वे टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग। टी टर्मिनेटिंग। तो ये अपना जो है अपना टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत प्रवृत्ति का है। ये कैसा है? शांत प्रवृत्ति का। उदाहरण देखो, जो शांत होता है, यानी कि हमने देखा 1/2, ये क्या है? भिन्न के रूप में। अगर इसका दशमलव प्रसार करें अपन तो सीधा है, पॉइंट लगाएंगे और 0.5 ये आपका आंसर आ गया। तो इसका जो दशमलव प्रसार यानी कि रुक गया, यहाँ इनका क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया, अंत हो गया। तो ये क्या हो गया अपना? शांत। ठीक है। अब मैं यही आपसे कहूं कि 1/3 क्या है? तो 1/3 का अंत देखो, मैं भाग देता चला जाऊंगा, 3 बार वापस एक बचेगा, फिर 3 बार वापस शेषफल एक बचेगा, वापस 3 3 3 3। तो ये चलता ही जा रहा है। तो इसमें आप क्या समझोगे कि भाई अशांत है, यानी कि इसका टर्मिनेटिंग ही नहीं हो रहा, यानी कि ये चलता ही जा रहा है, शांत ही नहीं हो रहा, तो अशांत होगा। और देखो, एक ही अंक 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब आवृत्ति बार बार क्या आ रहा है आपका? 3 आता जा रहा है, आता जा रहा है। तो ये क्या होगा आपका? टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो टर्मिनेटिंग तो नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। तो 1/3, तो ये दोनों चीज अपने देख ली।
एक तो हो गया अपना, ये तो क्या हो गया अपना, शांत हो गया। ये तो क्या था अपना, शांत, जिसको बोल रहे थे टर्मिनेटिंग। और जो ये वाला था 1/3, इसका अगर हमने दशमलव प्रसार किया तो ये आया अपना अशांत। शांत तो हो ही नहीं रहा भाई साहब, चलता ही जा रहा है। और फिर एक और इसकी जो विशेषता है वे क्या है, देखो 3 बार-बार रिपीट हो रहा है आपका। 3 क्या हो रहा है, बार-बार रिपीट हो रहा है। देखो हर बार 3 आ रहा है। तो इसको अपन सीधा जब शॉर्ट में लिखेंगे आगे तो इसको लिख देते हैं 0.3 और इस पे क्या लगा देते हैं, 1 बार लगा देते हैं। तो इसका मतलब है कि ये अशांत है, शांत नहीं हो रहा है और बार-बार आवृत्ति हो रही है। किसकी आवृत्ति हो रही है, जिस पर ये बार लगा हुआ है। किस पे लगा हुआ है, 3 पर। तो 3 की आवृत्ति हो रही है बार-बार, बार-बार। तो 1/3 है आपका, उसका अगर इस फॉर्म में भी देखें तो ये अपना सही रूप होगा। 1/3 किसके रूप में आ जाएगा, 0.3 और बार। तो दोनों चीज समझ गए, एक तो था शांत और दूसरा था अशांत आवृत्ति। अब देखो जो, हाँ, अब एक वर्ड और है अपना, कौन सा था, अशांत और अनावृत्ति। अशांत और अनावृत्ति, इसको देखो आप, अशांत है, अशांत व अनावृत्ति। या सीधा व मत लगाओ, सीधा क्या कर दोगे आप, अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति। यानी कि अशांत नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेट होगा, और अनावृत्ति यानी कि रिपीटेशन भी नहीं हो रहा, तो ये क्या माना जाएगा, नॉन टर्मिनेट। और अनावृत्ति का मतलब हो जाएगा नॉन रिपीटेशन, यानी इसका रिपीट नहीं होगा कुछ भी। तो वे अपना एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कोई भी, जैसे पाई का मान होता है अपना, पाई का मान क्या होता है, देखो पाई का मान होता है 3.1415 इसी तरीके से चलता जा रहा है। अब देखो 3 पॉइंट के बाद 1, 4, 1, 5, 9 सब क्या हो रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहा है। जब रिपीट नहीं होता है तो क्या होगा अपना, अनावृत्ति होगा। आवृत्ति जिसकी नहीं हो रही वे अनावृत्ति हो जाएगा, और जो शांत हो गया वे तो शांत है ही, और जो शांत नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा, रुक ही नहीं रहा, उसका कोई अंत ही नहीं हो रहा है, उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट ही नहीं आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, अशांत। तो मैं सोच सकता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा आराम से। तो एक बार देखो जो परिमेय संख्या होती है, एक बार यहाँ से चालू किया था, तो जो परिमेय संख्या होती है अपनी, वे किस प्रकार की होती है, शांत, अशांत और आवृत्ति। शांत होगा या तो उसका सीधा सॉल्यूशन हो जाएगा उसका दशमलव प्रसार का। दूसरा अशांत होगा, अगर फिर उसका चलता जा रहा है तो उसके साथ एक वर्ड आएगा आवृत्ति, यानी कि उसका बार-बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो हो गया, जैसे 1/2 का तो सीधा, अब 1/2 के साथ खूब आपके उदाहरण ले सकते हैं। 1/4 ले लो, देखो 1/4 लिया अपन ने, 1/4 का आंसर आया अपना 0.25, यानी कि इसका क्या हो गया, सॉल्व हो गया, तो शांत हो गया। उसके बाद 1/5 का ले लो, 1/5 का क्या हो जाएगा, 0.20, ये भी शांत हो गया। अब 1/8 का ले लो, 1/8 का क्या आएगा बताओ, इसका आ जाएगा देखो 0.125। बस सॉल्व ही तो करना है। सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ तक इसका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्या होगा, इन सभी को अपन क्या बोलेंगे, इन सभी को क्या बोलेंगे अपन बताओ, इसको बोलेंगे शांत। क्या कहेंगे इसको, शांत, टर्मिनेट, अंत हो गया इसका। उसके बाद देखो दूसरा उदाहरण देखा था अपन ने 1/3 का। 1/3 में क्या था कि 0.3, वापस 3, वापस 3,
वापस 3, वापस 3, इसी तरीके से चलता जा रहा था। तो इससे अपन ने क्या समझा कि इसका अंत ही नहीं हो रहा भाई साहब, चलता ही जा रहा है। और लेकिन इसकी एक खासियत बात क्या थी कि इसका देखो एक ही जो अंक है बार-बार रिपीट हो रहा है, बार-बार आवृत्ति हो रही है, तो इसको क्या कहेंगे अपन? इसको सीधा क्या लिख सकते हैं? देखो 0.3 के ऊपर बार। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। इसके बाद 1/6 ले लो, 1/6। तो 1/6 जो ले लेंगे आप, देखो इसका क्या आएगा आंसर? देखो 0.1, उसके बाद देखो 6, 6, 6, 6, 6, इस तरीके से ये जा रहा है। तो ये कहाँ तक चलेगा? इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो इसको अगर लिखेंगे तो शायद इसमें रॉन्ग हो गया कुछ। तो इस तरीके से अपन लिख देंगे आपको। तो ये क्या हो जाएगा अपना? 1/6। इसको भी क्या बोल देंगे अपन कि जो ये है ना, रिपीटेशन होगा इसका 1.6 का। ठीक है, तो इससे अपन क्या समझेंगे? देखो बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको अपन एक शब्द देंगे, इसको क्या बोलेंगे? शांत तो हो ही नहीं रहा, तो क्या हो रहा? अशांत। क्या हो रहा है ये? अशांत। लेकिन इसकी खासियत क्या है? ये आवृत्ति संख्या है। क्या है ये? आवृत्ति। अशांत आवृत्ति। ठीक है, ये अब नेक्स्ट देखो आपका हमने देख लिया था, तो ये हाँ, एक और था आपका, कौन सा था बताओ? वे था अपना पाई का मान। कितना था अपना? देखो पाई का मान ले लो, या और भी होंगे √2 का मान, √3 का मान। ये क्या है कि चलते रहते हैं लेकिन वापस रिपीट नहीं होता, फिक्स पैटर्न में रिपीट नहीं होते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तो जैसे अपन पाई का मान देखा था, √2 का मान देखा था, √3 का मान देखा था, तो इनका लगभग क्या आ रहा था? 3.1415 इस तरीके से चल रहे थे। √2 का मान क्या देते हैं अपन? 1.414 इस तरीके से चलता है। लेकिन रिपीट सेम पैटर्न रिपीट नहीं होता है इनका, यह 1.732 इस तरीके से चलता है। तो रिपीटेशन नहीं हो रहा तो अनावृत्ति हो जाएगा, और शांत तो ये हो ही नहीं रहा, तो इसको क्या बोल देंगे अपन? इसको बोलेंगे अपन अशांत और अनावृत्ति। ठीक है, ये अपना तीनों हो गए। अब नेक्स्ट जो पढ़ते हैं अपन, जो अशांत और शांत का जो पैटर्न पढ़ रहे थे, इसकी पहचान करना, या फिर इसको क्या बोलते हैं कि जो P/Q के रूप में दे रखा है, उसको तो अपन दशमलव प्रसार में बदल रहे थे। और जो अपना नेक्स्ट जो होगा, एक अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अपना, वे होगा अपना एक आवर्ती दशमलव संख्या है। आपको दे रखा है कि एक आवृत्ति दशमलव दशमलव संख्या को P/Q के रूप में आपको रूप में बदलना है, या रूपांतरण। ठीक है, तो एक आवर्ती दशमलव संख्या को P/Q के रूप में अपन कैसे लिख सकते हैं, वे अपन देखेंगे। देखो मान लो, देखो आपको एक संख्या दे रखी है, उदाहरण के लिए ले लेते हैं एक, कि 0.2 और 2 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे अपन
0.2 की ऊपर बार। तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 है ना, ये बार-बार रिपीटेशन हो रहा है। अब इस संख्या को आप P बटे Q के रूप में कैसे लिखोगे? तो P बटे Q के रूप में लिखने के लिए देखो, इस पूरी जो संख्या है आपने क्या मान लिया, इसको x मान लिया। ठीक है, देखते हैं, फिर सीधा बता दूंगा आपको, थोड़ा इसका डेरिवेटिव फॉर्म बता रहा हूँ कि ये कैसे आता है। तो x जो है आपका, वे है आपका 0.2222 इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगा, देखो, इस जो समीकरण है, इस समीकरण में 10 का क्या कर दूं, इसमें गुना कर देता हूं। तो 10 का गुना करूंगा तो समीकरण में दोनों पक्षों में होगा। तो इस तरफ 10 का गुना करूंगा तो क्या आएगा, 10x हो गया। और इधर करूंगा तो ये पॉइंट है जो एक अंक इधर खिसक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2.2222 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कितना है, 10x हो गया। अब इसको देखो, 2 को अलग लिख देता हूं मैं। देखो ये तो क्या था, 2 प्लस, ठीक है, ये क्या था अपना, 2 प्लस। इसको अगर पॉइंट के बाद लिखूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, 0.2 ये हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो वापस अगर मैं देखूं कि इधर तो क्या हो जाएगा, देखो 10x हो गया, इधर क्या हो जाएगा बताओ, 2 प्लस, ये वाली जो फॉर्म थी आपकी, यहां से लेकर के आगे तक की, देखो यहां से लेकर के यहां तक की क्या है आपकी, किसके बराबर है बताओ, x के बराबर है। किसके बराबर है, x के। तो इसको मैं यहां क्या रख देता हूं, x रख देता हूं। ठीक है, कहां से रखा, यहां से रखा अपन ने, क्योंकि x की वैल्यू ये दे रखी है। अब देखो आगे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा बराबर 2 प्लस x। जब x को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये चिन्ह किसका चेंज होगा, देखो 10x तो था ये अपने पास, इधर वाला आया तो ये x हो गया और ये हो गया आपका 2। अब आगे सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आता है, इधर क्या आया, देखो 9x हो गया, ये क्या हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2 बटा, तो ये किस फॉर्म में आ गया, कहां से कहां तक आ गया अपना, देखो आंसर कि किस रूप में दे रखा था, वे दे रखा था अपना दशमलव प्रसार के रूप। कोई भी संख्या थी, कौन सी थी, अशांत थी और आवृत्ति थी। ये कौन सी संख्या थी, अशांत और आवार, अशांत और आवृत्ति। ठीक है, अशांत और आवृत्ति थी। इसको मैंने फॉर्म चेंज करके किसके रूप में लेके आ गया, P बटे Q के रूप। ठीक है, अब इस तरीके से अपना आंसर कितना हुआ, 2/9। कितना हो गया, 2/9। अब देखो कोई भी क्वेश्चन है आपका, जैसे आपको सीधा दे देगा तो उसके लिए कैसे करते हैं अपन। मान लो कोई ये दिया, ठीक है, 0.23 और 23 का बार लगा हुआ है, इसका मतलब है आपका कि ये 2323 बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको आप किस फॉर्म में लेके आओगे, इसको अपना सीधा है, इसका आंसर होगा आपका, देखो जितना अंक है, देखो संख्या है उतना तो ऊपर लिख दो, 23 लिखा आपने। ठीक है, जो बार बार रिपीटेशन हो रहा था, उसके बाद देखो बटे लगाना है। जितनी आपकी संख्या पे बार है, कितने अंकों पे है, 2 अंकों पे, तो उतने ही आपको क्या लिखने, 90। देखो 2 पे था तो ये था, तो इसका आंसर सीधा इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अगर सीधा ये 0.7 के ऊपर बार दे रखा है तो क्या करोगे, 7 लिखोगे, कितने अंकों के ऊपर बार है, एक, उतने ही आपको 9 लिखने होते हैं। इस तरीके, ये तो हुआ इस तरीके से। अगर आपको कुछ अंक दे दिए जाएं, जैसे कुछ इस तरीके से उदाहरण मिले आपको, तो उसके लिए थोड़ा अलग होता है, 0.123। अब 2 पे तो बार है, 2 और 3 पे तो बार है, लेकिन 1 पे नहीं है। तब अपन क्या करते हैं, देखो
सबसे पहले सबसे पहले जो संख्या है आपकी वे लिख देते हैं। कितनी है टोटल? 1, 2, 3। इसमें से माइनस करना होता है जो बिना बार के पड़ी हुई है। तो बिना बार के कौन सा अंक पड़ा हुआ है अपने पास? 1। ठीक है। उसके बाद वही कितने अंकों पर बार है? 2 पे। तो कितने 9 लिखने हैं अपन को? 2 9 लिखने होते हैं। ठीक है। उसके बाद में जितने अंक पर बार नहीं है, शेष कौन सा बचा जिसके अंक बार नहीं है? क्या है बताओ? 1 है, 1 हुआ तो 1 0 आपको इधर लिखनी होती है। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना होता है। तो इसका आंसर होगा अपना 122 अपॉन 990, 990। अब आपको सीधा है एक और उदाहरण की तरह आप समझाएं। मान लो आपको ये दे रखा है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले पूरी संख्या लिख दो। पूरी संख्या कौन सी होगी आपकी? पूरी संख्या होगी आपकी, देखो पूरी संख्या होगी आपकी 3, 4, 5। उसके बाद माइनस करना जिनके ऊपर बार नहीं है। बार किसके ऊपर नहीं है? 3 और 4 के। अपॉन कितने अंक हैं जो जिनके ऊपर बार लगा हुआ है? 1 है। तो क्या करोगे? 1 लिख दो। ठीक है। जितने अंकों पर बार नहीं है उसको क्या लिखोगे? 0 0। तो कितने अंकों पर बार नहीं है? 2 अंकों पर नहीं है तो क्या लिखोगे? 2 0। इसको सॉल्व कर लो आगे, कितना आएगा देखो? 311 बटे 900, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से पहले अपन ने सीखा कि ये क्या-क्या थी, उसके बाद में इनको आंसर को अपन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से अपना जो पहला जो नंबर सिस्टम का जो पहला उपभाग था, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ये होता है अपना कंप्लीट। और इसमें अगर कुछ संख्याएं रह गई हों तो आप कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं कि उनको भी अपन करा देंगे। नहीं, लगभग लगभग सभी को अपन कंप्लीट करा चुके हैं। तो एक बार पुनः सभी का धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर, यानी कि इकाई के अंक वाले जो भी क्वेश्चन होंगे। हाँ, और किसी एक क्लास में जो अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर है उसके सारे क्वेश्चन आप एक क्लास में मैं सॉल्व करा दूंगा विद एग्जाम्पल। ठीक है। तो एक बार पुनः आपका सबका धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना होगा तो वे भी आप सजेशन ज़रूर दें। एक बार आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।